औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप बच्चों का इंटर पार्ट 2 का यानी साल दवम का लाहौर बोर्ड का 2019 का पेपर है, दूसरा ग्रुप। इंटर पार्ट 2 लाहौर बोर्ड 2019 उर्दू लाजमी का दूसरा ग्रुप। ये मौजूदी हिस्सा हम इसको देख रहे हैं आजकल। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं, तो आपने दुरुस्त वाले जवाब को बताना है। पहला सवाल है, अकबरी के खामंद का नाम क्या था, उसके शौहर का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद आदिल, बी है मोहम्मद फ़ाज़िल, सी है मोहम्मद आकिल, डी है मोहम्मद अकबर। जो अकबरी के शौहर का नाम था वो था मोहम्मद आकिल। ये ऑप्शन सी है पहले वाले का आंसर। सवाल नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम की वालदा का क्या नाम था। ज़ुबैदा, बी ऑप्शन ज़ाहिदा, सी ऑप्शन नाइला, डी ऑप्शन फ़हमीदा। तो मोहम्मद बिन कासिम की वालदा का नाम था ज़ुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम की वालदा का नाम ज़ुबैदा। सवाल नंबर 3, टेलीविज़न किसकी ईजाद है। ए ऑप्शन मार्कोनी, बी ऑप्शन जॉन बेयर्ड, सी ऑप्शन मैक्सवेल, डी ऑप्शन विलियम। तो जो टेलीविज़न है वो आप लोगों का जॉन बेयर्ड की ईजाद है, ऑप्शन बी। ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, लेकिन ये पिछले साल तक था, 2019 तक। आगे चलते हैं हम। सवाल नंबर 4, मोहसिन मुल्क ने किस रियासत का बजट बनाया था। नंबर ए पटियाला, नंबर बी जूनागढ़, नंबर सी लोहारो, नंबर डी हैदराबाद। तो नवाब मोहसिन मुल्क ने हैदराबाद दक्कन में मुलाजमत की थी और वहीं उसका बजट बनाया था मिस्र के तर्ज पे। सवाल नंबर 5, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई, यानी कब फौत हुआ है वो बंदा। ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1714 ईस्वी, सी है 1707 ईस्वी और डी है 1720 ईस्वी। तो ये औरंगज़ेब आलमगीर की जो वफ़ात है वो 1707 में हुई थी। ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगले जो 5 सवाल हैं वह मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। पहला सवाल है इसका, अहमद ने किताब, कापी और कलम, जब ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ें आएंगी और बेजान आएंगी तो हम आखिरी चीज़ के मुनासबत से लगाएंगे कलम ख़रीदा। अगर आखिर में ये ए ऑप्शन है इसकी, अगर आखिर में कॉपी होता, किताब, कलम और कॉपी ख़रीदी होता, फिर जो आखिरी वाला चीज़ होगी उसकी मुनासबत से आपने इसको लिखना है। सवाल नंबर 7, तुम खुद काम करते हो डैश करने देते हो। तो नहीं आ सकता, अगरचे नहीं आ सकता, सी ऑप्शन लेकिन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे होता ना तो खुद काम तो नहीं करते लेकिन करने देते हो, ये तो इसमें कहीं भी नहीं आ सकता, अगरचे नहीं आ सकता। वजह होता है ना आएगा, ना एक बार इस्तेमाल होगा, यानी ख़ुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते। तो अगर ख़ुद काम करते हो ना करने देते हो तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। सवाल नंबर 8, उसका घर, जायदाद, दुकानें, सब कुछ, जब लफ्ज़ सब कुछ आ जाएगा तो उसमें हमेशा वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। ये सी ऑप्शन है, बिक गया, सब कुछ बिक गया। अगर ये हम अब सवाल नंबर 6 देखें, अहमद ने किताब, कापी और कलम सब कुछ ख़रीद लिया, वहाँ पे ये आता। अब अगर यहाँ पे सब कुछ को हटा दिया जाए, उसका घर, जायदाद और दुकानें बिक गई होता। अगर घर जायदाद बाद में आता, ये लफ्ज़ उसका घर, दुकानें और जायदाद बिक गई। तो जब आखिर में सब कुछ नहीं होगा तो फिर लास्ट वाला जो आखिरी वाला चीज़ होगी उसकी मुनासबत से आपने फ़ेल को लगाना है। जब सब कुछ आ जाएगा तो हमेशा आप लोगों ने वाहिद मुज़क्कर लगाना है। सवाल नंबर 9, जनाब तशरीफ़ लाएं जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बंदा इज़्ज़त के लिए जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो ये जमा के तौर पे होता है। बी ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 10, डैश वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। ए ऑप्शन है चूँकि, बी क्योंकि, सी अगर, डी बस। अब चूँकि यहाँ पे आएगा, ये चूँकि वजह बताई जा रही है, वजह पहले बताई गई है और काम बाद में बताया गया है,
तो फिर चूँकि शुरू में आता है और काम के शुरू में इसलिए आता है। अगर इस जुमले को उल्टा दिया जाए, वो कॉलेज ना आ सका क्योंकि वो बीमार था, यहाँ पे ये क्यों के बाद में आएगा। जब वजह बाद में बयान की जाएगी तो फिर क्यों के आएगा। अगर वजह पहले बयान कर दी जाए तो फिर चूँकि के बाद वजह आएगी और फिर काम आएगा। काम पहले हो तो फिर वजह से पहले क्यों के आता है, काम से पहले कोई लफ्ज़ नहीं आता। नेक्स्ट जो सवालात हैं 5, वो है रमूज़े औकाफ़ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। नंबर 1, सवालिया की तारीफ़। सवालिया की तारीफ़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सवाल पूछने को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये जो फ़िक्रे की तकमील, इसी को ख़त्मा कहते हैं। हैरत के इजहार जो है ये फ़जाइया को कहते हैं। मुख्तसर ठहराव जो है सबसे मुख्तसर, उसे सख्ता कहते हैं। सवाल नंबर 12, वक्फ़े की तारीफ़ है। वक्फ़ा होता है कि ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सख्ता सबसे कम ठहराया होता है, सख्ते से जो ज़्यादा ठहरना होता है वो वक्फ़ा होता है। तो ये ऑप्शन ए है इसका आंसर। मुकम्मल ठहराव, इसे मुतलक ठहराव भी कहते हैं, इसे ये ख़त्मे को कहते हैं। इसके बाद आता है मुख्तसर ठहराव, ये सख्ते को कहते हैं। फिर उसके बाद आखिरी जो है राब्ते से जो ज़्यादा ठहराव है वो ख़त्मा है। आगे आता है सवाल नंबर 13, कौसैन का दूसरा नाम है। कौसैन जो ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें खतूत वहदानी, बी ऑप्शन वक्फ़े लाजिम, सी ऑप्शन वक्फ़े मुतलक, डी ऑप्शन वक्फ़े मुताबिक। तो ये क्योंकि खतूत होते हैं, खतूत वहदानी कहलाते होते हैं, ऑप्शन ए। बाकी तमाम तो तमाम वक्फ़े की इलामतें हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सच है, लालच बुरी बला है। यहाँ पे कौन सी इलामत आएगी? ये राब्ते की इलामत है। बात और बात के पीछे दरमियान में जो इलामत होगी उसमें राब्ते की इलामत इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 15, तफसीलिया से मुराद है। तफसीलिया क्या होता है? वजाहत करना, तफसील बयान करना। तो ये ए ऑप्शन है, वजाहत करना। इसे तफसीलिया की इलामत लगाई जाती है इससे, या तफसीलिया इसे कहते हैं। जुमले को मुकम्मल करना, ये खाली जगह की होती है। जज्बे का इज़हार करना, ये फ़िजाइया को कहते हैं। गुस्से का इज़हार करना, ये भी फ़िजाइया को कहते हैं। जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो इलामत होती है उसमें ख़त्मे की इलामत भी इस्तेमाल होती है। अब आपका आखिरी जो पोर्शन है इसमें, ये 5 सवालात जो आखिरी हैं ये इमदादी अफ़ाल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए देने हैं। पहला है लफ्ज़ मस्तर जो है सकना। ए ऑप्शन इसकी सख्ता में आ गया, इसमें सीधे से सकना लफ्ज़ आया ही नहीं है, इसको छोड़ दें। दूसरा है भी तुम जा सकते हो। असल में काम क्या हुआ यहाँ पे? जाना। और सकता, सकना से सकता जो है वो यहाँ पे इमदादी फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तुम क्या कह नहीं सकते, एक ही है। वो नहीं आ सकेगा, आना, और यहाँ पे भी सकना से सके। ये 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। ए भी आंसर है इसका और डी भी आंसर है। आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लगाएंगे, क्योंकि आना असल फ़ेल है, सकना, सकाना से सके, ये जो है इमदादी फ़ेल के तौर पे है। ऊपर है जा सकते, तो जाना असल फ़ेल है, और सकना है वहाँ पे, सकना से सकते जो है ये इमदादी फ़ेल है। सवाल नंबर 17, पाना। उसने सज़ा पा ली। सज़ा पाना जो असल फ़ेल है, पाई जो है एक ही फ़ेल है इसमें। मैंने अपनी मंजिल पाई, एक ही फ़ेल है। मकसद पाना आसान नहीं, एक ही फ़ेल है यहाँ पे पाना। मैं काम जल्द ख़त्म कर पाया, ख़त्म करना, ख़त्म करना असल फ़ेल है, और पाया, पाना से पाया जो है ये इमदादी फ़ेल है। तो ये ऑप्शन डी आ गई इसकी। सवाल नंबर 18, लेना। वो किताब ले आया। लेना यहाँ पे असल फ़ेल है, हमें इमदादी फ़ेल के तौर पे चाहिए। यहाँ पे आना से आया जो है इमदादी फ़ेल है। बी ऑप्शन है जल्दी से किताब लाओ। लाना एक ही फ़ेल है यहाँ पे। जाहिदा ने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। इफ़्तार करना, करना असल फ़ेल है, और लेना से लिया यहाँ पे ये इमदादी फ़ेल के तौर पे है। यहाँ पे सी ऑप्शन आ गई इसकी, लेना से लिया। ये सी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। और डी ऑप्शन में देखें वो सौदा सल लेता है, एक ही फ़ेल है, इसमें इमदादी फ़ेल है ही नहीं। सवाल नंबर 19, डालना। ए ऑप्शन है कलम मत तोड़ो, इसमें है ही नहीं ऑप्शन, वो फ़ेल ही नहीं इस्तेमाल हुआ। दूसरा है जेब में हाथ डालो, एक ही फ़ेल है। ज़िमिया काम कर डालो,
अब करना यहाँ पे असल काम है, काम करना, करना यहाँ पे असल फ़ेल है, और डालना से डालो जो है ये इमदादी फ़ौल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी आ गई इसकी। आखिरी डी ऑप्शन देखें, यहाँ पानी डालो एक ही फ़ेल है। आखिरी 20वां सवाल, चुकना, वो हिसाब चुका देगा। हिसाब चुकाना ये असल फ़ेल है चुकाना, और देना यहाँ पे इमदादी फ़ेल है, ये नहीं हो सकता। देना के लिए ये हो सकता है इमदादी फ़ेल के तौर पे। वो जा चुका है, जाना असल फ़ेल है, और चुकाना से चुका ये इमदादी फ़ेल है। तो इसका आंसर आ गया बी। सी ऑप्शन है, अब जा भी चुको। अब जाना यहाँ पे असल फ़ेल है, और चुकना भी यहाँ पे असल फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से किताब चुक दो, चुकना असल फ़ेल है, और देना यहाँ पे इमदादी फ़ेल है। तो यहाँ पे इमदादी फ़ेल के तौर पे बी ऑप्शन थी। ये जहन में आप लोगों ने रखना है कि इमदादी फ़ेल के लिए 2 फ़ेल होना ज़रूरी हैं। आपने असल फ़ेल पहले ढूंढना है, असल फ़ेल के अलावा जो फ़ेल आया होगा अगर वो ऊपर वाले के साथ मिलता है उसकी हालत में, तो फिर वो इमदादी फ़ेल है, दूसरी सूरत में वो इमदादी फ़ेल नहीं है। यूँ ये आप लोगों का लाहौर बोर्ड का इंटर पार्ट 2 का 2019 के दूसरे ग्रुप का पेपर थी, मरूज़ी सवालात थे। अल्लाह हाफ़िज़।